नमस्कार, मैं हूँ अर्चना चौधरी, हिंदी प्रवक्ता। और आज हम करेंगे कक्षा 9वीं की कविता कैदी और कोकिला के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। बच्चों, इसकी व्याख्या मैं पिछले 3 वीडियो में समझा चुकी हूँ। उम्मीद है आपने वो वीडियो देख लिए होंगे। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं कैदी और कोकिला के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। कैदी और कोकिला कविता के कवि का नाम क्या है? उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। अगला देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कब हुआ? उत्तर है 1889। माखनलाल चतुर्वेदी जी का निधन कब हुआ? उत्तर है 1968। कैदी और कोकिला कविता में कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है? बच्चों, इसमें वैसे तो संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। प्रमुख जो शैली है वो है संबोधन शैली, लेकिन कहीं कहीं चित्रात्मक शैली का प्रयोग है। तो उत्तर है दोनों। कैदी और कोकिला कविता में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? जवाब है साहित्यिक खड़ी बोली। कैदी और कोकिला कविता में कौन से छंद का प्रयोग किया गया है? सही जवाब है मुक्त छंद। कवि ने गहना किसे कहा है? सही विकल्प है हथकड़ियाँ। कवि को किससे ईर्ष्या होती है? सही विकल्प है कोयल से। कोयल और कवि में क्या समानता है? सही विकल्प है गायन। किसकी करनी काली है? तो इसका उत्तर है अंग्रेजी शासन। क्योंकि बच्चों, करनी का मतलब होता है कर्म। जो अंग्रेजी शासन है वो देशभक्तों के साथ बुरा व्यवहार कर रही है, इसलिए कवि को लगता है कि उसकी जो करनी है वो काली है, उसके कर्म काले हैं, बुरे हैं। संकट सागर में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प है रूपक। मोहन के व्रत पर, इसमें मोहन किसे कहा गया है? सही विकल्प है मोहनदास करमचंद गांधी। वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो में कौन सा अलंकार है? तो सही विकल्प है उपमा अलंकार। बच्चों, जहाँ भी सा, सी, से, सम, समान, सरिस ये सब आ जाते हैं तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। मधुर विद्रोह बीज में कौन सा अलंकार है? तो सही उत्तर है विरोधाभास अलंकार। माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविताओं में कौन सा भाव दिखाई देता है? सही जवाब है राष्ट्र प्रेम। कोयल किस समय चीखी थी? सही विकल्प है अर्धरात्रि। यानी जो कोयल थी वो आधी रात को जेल की दीवार पर बैठकर चीख रही थी। मोहन के व्रत में किस व्रत की बात की गई है?
तो सही उत्तर है देश की आज़ादी की। बच्चों, यहाँ मोहन का मतलब है महात्मा गांधी, और उनका व्रत लिया था उन्होंने देश को आज़ाद कराने का। कवि को कौन निराश करके चला गया? तो सही विकल्प है हिमकर। हिमकर अर्थात चंद्रमा। पहरेदारों की हुंकार कवि को कैसे लगती है? सही विकल्प है सर्पिणी अर्थात नागिन के समान खतरनाक। जेल में कैद कवि के लिए संगीत क्या है? सही विकल्प है कोल्हू की आवाज। कोयल किसके बीज बो रही है? तो उत्तर है विद्रोह। कवि अंग्रेजों की अकड़ कैसे तोड़ते हैं? उत्तर है मोट खींचकर। कवि गीत कहाँ लिखते हैं? सही उत्तर है गिट्टियों पर। बच्चों, अंग्रेजी शासन कैदियों से पत्थर तुड़वाते थे, और उनके जो बचे हुए टुकड़े हैं, टूटे हुए टुकड़े होते हैं, उन्हीं पर कवि अपने गीत लिखते हैं। कवि की कोठरी कितनी बड़ी है? सही विकल्प है 10 फुट। कवि को जेल में किन के साथ रखा गया है? उत्तर है उपरोक्त सभी। कवि को जेल में चोरों, डाकू, बटमारों यानी राहगीरों को जो लूटने वाले जो सामाजिक कैदी हैं उनके साथ रखा गया है, जबकि वो खुद राजनीतिक कैदी हैं, इसलिए उन्हें सामाजिक कैदियों के साथ रखना उचित नहीं है। काली माँ मई किसे कहा गया है? सही विकल्प है कोयल। रह रह में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो बच्चों, ये थी कविता कैदी और कोकिला के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल अर्चना चौधरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाएं। धन्यवाद।